आखिरी का वो थोड़ा सा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वुड द ऑथर लाइक टू इंटॉक्सिकेट हर आइज विथ व्हाइल वॉकिंग इन द वुड्स? ऑथर जो है, इंटॉक्सिकेट जो है कि उसमें जो है पूरी तरीके से खो जाना, जैसे इंटॉक्सिकेशन तो वैसे नशा होता है, वो उसकी आइज़ में, इनकी आइज़ में कहा था नेचुरल ब्यूटी का, वो प्राकृतिक सौंदर्य जो ये नहीं देख पा रही थी, जो ये नहीं इंजॉय कर पा रही थी। व्हाट वुड द ऑथर लाइक टू इंटॉक्सिकेट हर आइज विद व्हाइल वॉकिंग इन द वुड्स? किस चीज़ से वो जो है उनकी आंखें भर देना चाहता था? इससे नेचुरल ब्यूटी से। Helen would like to have a long walk in the woods in the afternoon. She would view the beauties of the world of nature. She would absorb in her heart the vast splendid which constantly unfolds itself. They would intoxicate her eyes with pleasure and make them meaningful. जिनको केवल उसने महसूस किया था, जैसे बड़े पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ जाके बैठती छू के, और हाथ अपना जब उस पर फेरती थी वो, और उसमें कभी चिड़िया भी बैठी रहती थी, तो वो उसको केवल महसूस कर पाती थी, देख तो सकती नहीं थी। तो अब जब वो उनको आईसाइट मिली है 3 दिन के लिए जो उन्होंने बोला था, तो वो ये चाह रही है कि जब मैं वुड्स पे जाऊँ एक लंबी सैर के लिए, तो वहाँ की जो खूबसूरती है, उन सारी चीज़ें का मैं अपने आप में उसको जो है बिल्कुल ऐसा एब्जॉर्व कर लेना चाहती हूँ कि मैं जब चाहे तब उसको याद करके खुशी महसूस कर सकूँ, उस चीज़ में मैं इतना अधिक खो जाऊँ, वो चीज़ देख के वो मुझे जो खुशी दे रही है देखने पर, वो 3 दिन तो बाद ख़त्म ही हो जानी है उनकी आईसाइट, तो मैं उन सारी चीज़ों को अपने में समा लेना चाहती हूँ, जब भी मैं चाहूँ उसको याद करके और खुशी महसूस कर सकूँ। What would the author like to see in the farm? The author Keller would pass through a farm on a return from the woods. She would like to see the horses or the tractors ploughing the fields. She would also see the contented farmers and the colorful sunset. तीसरे दिन जो था उनके जो अलग अलग डेज बताए थे, तो उसमें एक दिन उन्होंने बताया था कि सुबह जो है जब सनराइज़ होती है, रात ख़त्म होने के बाद जो दिन निकलता है, वो खूबसूरती वो मैं देखना चाहती हूँ। द सनराइज, द ब्यूटी ऑफ द सनराइज। एंड हियर व्हाट इज सेइंग, जब व्हाट ऑथर इज सेइंग कि जब वो फार्म पे क्या देखना चाहती है, जब वो वुड्स के उधर से निकलती हुई जा रही हैं, तो वहाँ पर वो हॉर्सेस को देखेंगी, ट्रैक्टर्स जो हैंगे वो खेती में जो है प्लाउइंग कर रहे हैं, फील्ड्स को ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो दृश्य, वो ब्यूटी, वो सीन जो मुझे बाद में देखने को नहीं मिलेगा, मैं उसको देखना चाहती हूँ, उसको एडमायर करना चाहती हूँ, उसको इंजॉय करना चाहती हूँ। What is the thrilling miracle that the author would like to witness at the dawn of the second day? On the second day, Helen would wake up at dawn. Night is transformed into day then. The sun awakens the sleeping earth with a magnificent panorama of light. These are the thrilling miracles for Helen. She was a little baby, 19 months old, when she lost her sight. केवल 19 मंथ्स की थी जब उनकी साइट चली गई थी। तो वो सेकेंड डे जो उन्होंने 3 दिन मांगे हैं अपनी साइट के लिए, सेकेंड डे में वो जो रात की ख़त्म होना और सुबह की शुरुआत होना, आसमान में वो खूबसूरती, वो चिड़ियों के घोंसले छोड़ छोड़ के सुबह निकली हैं, उनकी आवाज़, द chirping sound, the rising of the sun, the sun rays which are falling on the earth and awakening the whole earth, पूरी दुनिया को, धरती को जो है वो रात खत्म होके जो उठा रहा है, वो ब्यूटी नेचर की, सबकी वो देखना चाहती है अपनी आँखों से, उसको खूबसूरती को एंजॉय करना चाहती है।
the second day, Helen would wake up at dawn. I told you, सुबह सुबह उठ के वो देखना चाहती है. What does Helen Keller say to those who would make full use of the gift of sight? Give one way to those who would make full use of sight. They should use the sight fully because it is most delightful of all senses. Who knows tomorrow they would start flying. Nobody knows what will happen the very next moment. So utilize the best of each and every minute. Your sight, God has given you the sight. Nobody knows. You may turn blind the very next moment. So utilize it. उसको हम यूटिलाइज करें, अच्छे से उसका प्रयोग करें, अच्छी चीज़ों की तरफ देखें, उस खूबसूरती को एंजॉय करें जो कि गॉड के द्वारा दी गई है, जो नेचर की है. कीप्स ऑन चेंजिंग. सुबह को, दोपहर को, शाम को कुछ, रात में कुछ. हर एक क्षण को जिए, हर एक क्षण को एंजॉय करें. पता नहीं कल क्या हो जाए. हमारे पास ये आंखें रहें देखने के लिए भी या नहीं रहें. ये वो कह रहे हैं सबसे कि जो है आपको जब दिया है, ये गॉड के द्वारा दिया गया है, देखना एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है. तो इसको जो है सही तरीके से उपयोग करें. वो खुद समझ सकती है बिकॉज शी वाज अनेबल टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ सीइंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ साइट. दैट इज द रीजन व्हाई शी इज अगेन एंड अगेन टेलिंग द पीपल make best use of it. Enjoy it. Enjoy the beauty of nature. What is Helen's? Why does Helen say that sight must be the most delightful of all senses? सब सेंसेस में उन्होंने आँखों को विशेष महत्व दिया है कि वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. सब हैं लेकिन आँखें सबसे अधिक. तो ऐसा क्यों? Seeing is believing. One can't get a true picture of nature without seeing them. Eyes are a great blessing of God. ठीक है, आप बता रहे हैं, हम छू के महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, लेकिन जो सामने देखने में बात है वो छूने में, स्पर्श करने में, सुनने में नहीं है. यहाँ तो वो डेफ भी थी, सुन के भी क्या कैसे सकती थी, और डम भी थी, बोल भी नहीं सकती थी, केवल छू सकती थी. और छू के केवल उस चीज़ को जो है महसूस कर सकती थी, खुशी महसूस कर सकती थी, स्पर्श करके देख सकती थी, बस. तो इसलिए इन्होंने कहा कि आई साइट जो है वो सारे सेंसेस से सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है. इसको व्यर्थ अननेसेसरी जो है वो इधर उधर देख के वेस्ट ना करें. हर चीज़ जो हमारे काम की है, जो हमें खुशी प्रदान करती है, उसकी तरफ है. The world is dark without eyes. One realizes the importance of eyes only on getting blind. He fails to have the full view of the world around. Sight is therefore the most delightful of all the senses. देखना और सुनने में बहुत अंतर है. हम केवल इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ऐसा होगा. आप किसी भी चीज़ का अगर आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो, और वही चीज़ अगर हम अपनी आंखों से देखते हैं तो बहुत अंतर, बहुत हमें खुशी मिलती है, इसको कि वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता है. तो वही हेलन कह रही है कि जो है सुनने में, स्पर्श करने में और देखने में बहुत अंतर है. तो ये आपको जो गॉड के द्वारा जो दिए गया है ये सेंस ऑर्गन, उसका बेहतर से बेहतर प्रयोग करें. हाउ डज हेलन रिमेंबर टीचर मिसेस एनी? Mrs. Annie Massey was Helen's teacher. She had come to Helen when she was a child. Her kindness, gentleness and companionship had made Helen's life worth living. नहीं तो क्या था, डेफ, डम एंड ब्लाइंड, कुछ भी तो नहीं था. लेकिन उसकी टीचर जो थी वो
Mrs. Annie, वो उनका gentleness, sacrifice, then guidance, kindness, all these qualities helped, or you can say made Helen's life worth living. Otherwise, what was left? Nothing. She opened the outer world for her. She was sympathetic, tender and patient. अगर पेशेंस नहीं होती तो वो ऐसी बच्ची के साथ कैसे रहती? उन्होंने हेलेन को समझा, उसको सिखाया, उसकी कमज़ोरी को जो है वो कमज़ोरी ना बता के उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि आज भी हेलेन केलर की हम देखिए कई बुक्स पढ़ते हैं. She is known for her works, what she has done, despite of these physical disabilities. ये उनकी टीचर का जो थी, she was very strong, बहुत बिल्कुल firm, who helped Helen to overcome these physical disabilities. She perfected the tough task of educating Helen. She had strength of character. It had enabled Helen to stand firm in the hours of odds. She had all-embracing compassion. हर बार किसी न किसी मुसीबत के समय वो हेलेन के करीब थी, उसकी ताकत बनी हुई थी, उसकी शक्ति बनी हुई थी कि नहीं, कमज़ोर नहीं होना है. अगर हमें ये डिसेबिलिटीज़ हैं तो भी कोई बात नहीं, हम फिजिकली कमज़ोर हैं, मेंटली नहीं. We will get through. We will overcome these difficulties. ये परेशानियों को हम दूर करेंगे और दूर हो जाएंगी. We have to be firm, strong, determined कि नहीं, हम कर सकते हैं. Courageous, हिम्मत रखें. ये सारी जो चीज़ें जो थी, ये उसकी टीचर जो थी उसने दे दी. बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी. छोटी सी थी हेलेन, जब तभी से वो उसके पास में आ गई थी. Throw light in Helen's love for nature, citing examples from the lesson. Helen had a great love and admiration for nature. She enjoyed the beauty of nature, not through sight but through touch. She found hundreds of things through mere touch. She felt the delicate symmetry of a leaf. She touched the smoothness of the skin of a silver birch by passing her loving hands on it. She did the same and felt the rough and shaggy bark of a pine. She saw the birds by touching the branches of trees in spring. Sometimes she felt the quivering of bird by placing a soft hand on the small trees. She enjoyed long walks in the woods and saw the farms around. केवल छू के, स्पर्श करके वो नेचर की खूबसूरती को महसूस करती थी. पेड़ों के पास बैठी हैं, उस पर हाथ फेर के, उसके पार्ट पे, उसकी लीव्स पे उसको छू के देखती थी. वहाँ कुछ बर्ड तो नहीं बैठी है, वो अगर बर्ड बैठी है तो उसको स्पर्श करके महसूस करती थी. वो खुशी महसूस करती थी. देख तो सकती नहीं थी तो केवल टच करके, छू के वो महसूस करती. Summarize the activities Helen would undertake on the second day. Second day में उनको उनकी जो उनकी activities थी उसको हमें बताना है. Helen would undertake the following activities on the second day. She wake up at dawn. She would view how the night is replaced by the day. किस तरह से रात का अंधकार खत्म होता है और दिन की शुरुआत उजाले के साथ होती है. वो जो टाइम था, she wanted to enjoy that. She wanted to see that how the rays of the sun fall on the earth. सूरज की किरणें किस प्रकार से धरती पर पड़ती हैं. She wake up at dawn. She would view how the night is replaced by the day. She would view the spread of light awakening the sleepy earth. She would have a hasty glimpse of the world, how the past changed and progressed through the ages. She would try to probe into the soul of man through his arch of ages. She would see all that she knew through touch.
She would visit some theatre or movie. She would see the charming figures of the actors with her own eyes. शेक्सपियर के, दूसरे दूसरे नॉवेल्स के, प्लेस के, उसका जो इमेजिनेशन था कि वो इस तरह से होंगे, वो सबको वो सामने देखना चाहती है कि ऐसे हैं. How would you conclude that Helen was a great lover of art and theatre? Helen was a great lover of art and theatre. Though she is blind, yet she often attends these programs of all sorts. Her companion makes her understand the player's action. She knows that there is a great deal of rich and meaningful beauty in the art of the ages. She knew this. कि आर्ट जो है अपने आप में बहुत खूबसूरत है, और ये उसको महसूस कराती थी उसकी टीचर. कौन? मिसेस एनी. She longed to probe into the soul of man through his art. She also longed to see the charming figures of actors in their colorful costumes with her own eyes. अपनी आंखों से जो इमेजिनेशन था, और थिएटर में गए तो वो सब पिक्चराइज वो उसको प्ले कर रहे हैं अलग अलग रोल्स को. शेक्सपियर की नॉवेल्स जो होंगे उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो प्ले कर रहे होंगे, उनको वो देखना चाहती है. अभी तक तो केवल इमेजिनेशन था, ऐसे होंगे ऐसे होंगे. अब ये वो सामने प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं. What are the things Helen is eager to see in New York? न्यूयॉर्क में वो क्या और देखना चाहती है? Helen was eager to see New York. She would see the busy schedule of the people. People in large groups went there on their works. No other city is full of many activities and conditions for men as New York. सुबह उठते ही सब इधर कोई काम पे जा रहा, उधर कोई काम पे जा रहा. Everything seems to be mechanical. वो लोगों की हंसल बसल कैसे, जैसे सब एकदम रात खत्म हुई और काम की शुरुआत हुई, वो देखना चाह रही है न्यूयॉर्क में. जो केवल जो है उसमें बहुत पहले, अब तो देख तो सकती नहीं थी, पहले भी केवल 19 मंथ्स की थी, तो वो सब देखना चाह रही कि किस तरह से शुरुआत होती है, सुबह की शुरुआत कैसे होती है. The city looks like heaven. The glitterings and splendid buildings, New York, a heavenly sight. She would show her emotion towards the people, smiling, determined, unsuffering faces. वो लोगों के चेहरे पे खुशी, वो जॉय, वो हैप्पीनेस, वो डिटर्मिनेशन कुछ करने की, वो देखना चाहती है जो उसने कभी देखा ही नहीं था. What is Helen's advice to those who will make full use of their senses? Helen is of the view that the world is full of varieties. अलग अलग तरह के लोग पड़े हैं दुनिया, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग चॉइस है, उनकी लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं. वो उन्हीं लोगों के बारे में बात करना चाह रही है. हेलेन बताना चाह रही है, कुछ एडवाइस करना चाह रही है लोगों को. नेचर इज फुल ऑफ चार्मिंग साइट्स विच प्रोवाइड प्लेजर टू आइज, नो डाउट. जब हम बाहर बैठते हैं नेचर की तरफ हम देखते हैं, बहुत खूबसूरत है. उसकी खूबसूरती हमारे सारे टेंशन्स, डिप्रेशंस, परेशानियाँ सबको दूर कर देता है. भले कुछ क्षण के लिए वी आर हैप्पी व्हेन वी एडमायर, वी लुक एट नेचर, डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों में, अलग अलग समय पे नेचर जो है हमें दिखता है और हमें उतनी ही खुशी प्रदान करता है. हम उसको इंजॉय करते हैं, नेचर के अलग अलग रूप को एंजॉय करते हैं. The people should hear the music of voices, different voices of the birds, people, different of the water lapping towards the shore, everything. वो जो है देखना चाहती हैं अपनी आंखों से किस प्रकार से वेव्स आती हैं, शोर पे टकरा रही हैं, लोग किस तरह से आ रहे हैं जा रहे हैं. सुबह हुई एकदम मशीन की तरह काम कर रही है. बर्ड्स अपने अपने नेस्ट छोड़ के उड़ गई खाने की खोज में. उनकी आवाज़, उनके गीत, उनके chirping sounds, that she wants to enjoy. She wants to see with her own eyes.
the songs of the birds and the mighty strains of orchestra. The world is full of items, whereas the mind longs to be touched by the hands. अलग अलग जैसे back then this world is full of different people, different things, which she can only feel. But now when she's saying, for 3 days I got my sight, she wants to enjoy, see each and every moment. जैसे उसमें वो सब चीज़ों को वो अपने में समा लेना चाहती है, एब्जॉर्ब कर लेना चाहती है, क्योंकि 3 दिन बाद तो फिर वही डार्कनेस। तो उन चीज़ों को याद करके जो उन्हें खुशी मिलेगी, इसलिए उन सब चीज़ों को वो अपने में समा लेना चाहती हैं। Touch me not might be an exception. Don't be immoral while touching a thing. Smell the perfume of flowers and various scents. उनकी स्मेल लो, उनकी खूबसूरती देखो, किस तरह से खिलते हैं। बर्थडे फ्लावर आए हो जाएगा, फ्रूट्स आ जाएंगे, उसमें बड़े बड़े ट्रीज हैं, छोटे छोटे बुशेस होंगे या प्लांट्स होंगे, फ्लावरी होंगे, लीव्स होंगे, जो जिनको केवल वो छू के स्पर्श करके महसूस करती थी, आज वो उनको देखना चाहती हैं, उनकी खूबसूरती इंजॉय करना चाहती हैं। They should taste everything worth tasting. Helen desired that men with senses must make full use of them. आपको God Almighty ने आपको senses दिए हैं, 5 हमारे sense organs. Make the best and best use of it. No one knows what will happen the next very moment, whether you will be able to enjoy or not. कभी कोई sense organ में कोई खराबी हो गई, ख़त्म हो गया, तो फिर कैसे करेंगे? तो आज जब हमारे पास में जो चीज़ है उसका बेहतर से बेहतर उपयोग करो, सही चीज़ों में। ऑफ कोर्स स्मेल, द सेंस, द परफ्यूम, उन चीज़ों का स्मेल करो। सी व्हाट इज वर्थ सी, जो देखने योग्य है, जिसे देख के हमें खुशी होती है और उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, वही सुनना चाहिए जो सुनने योग्य है। बोलो भाई, थिंक ट्वाइस एंड स्पीक वंस, सेड फिनिश्ड। एक बार बोल दिया, अब वो सही है या गलत है, और गलत है तो उसका बाद में क्या इफेक्ट होगा, ये सोच के हमें बोलना है। कुछ भी नहीं बोलना है, कम बोलना है, लेकिन बहुत सोच समझ के बोलना है। दैट इज व्हाई थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग। You may hurt others by your speech. अपने बोलने से आप दूसरे को हर्ट कर सकते हैं। So, this is desired by Helen, that one with senses must make full use of them. इसके पास सेंस होंगे, सेंसेस है अपने 5, वो बेस्ट से बेस्ट उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। The gift of eyesight is valued more and better by a blind person than by one who has it. Justify the statement through the reflections expressed in the lesson of Helen Keller. Everybody knows, जिस चीज़ की हमारे पास में कमी रहती है, उसको वैल्यू उसकी हम जानते हैं, हम उसको मिस करते हैं, हम चाहते हैं वो हमारे पास में आए, तब हमें महसूस होता है। अगर हमारे पास में है, सब कुछ है, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, तो उसकी वैल्यू नहीं है हमारे लिए। जिस दिन जिस क्षण वो नहीं रहेगी, तब हमें पता चलेगा कि वो वैल्यूबल कितनी थी। वैल्यूबल से मीन्स डजंट मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मनी, नो। सेंस ऑर्गन्स, आईसाइट नहीं है, she is deaf and dumb. So that is the reason she is saying, she is asking God, give me sight for 3 days, I will enjoy everything. तभी वो बोल रही हैं कि सब जो लोग जिनके पास में सेंस ऑर्गन्स हैं, उनसे जो है कुछ दिनों के लिए 1 या 2 सेंस ऑर्गन्स ले लिए जाए, तब उनको एहसास होगा कि इसकी क्या वैल्यू है।
उसका गलत उपयोग वो कभी नहीं करेंगे। इसे जो के तब हेलेन ने बताया कि किस प्रकार से जो है हमें उसका बेस्ट से बेस्ट उपयोग करना चाहिए। Don't get yourself involved in all rubbish things, waste your time. No, God has given you mind to think. So think twice before any action. Is it okay? The chapter and the question answers. Despite of all these physical deformity, Helen has written quite a number of books. A very famous personality. उनकी किस कारण से? Strong determination, उसकी courage, और of course उसके companions थे, उसकी teachers थी जो उसके लिए एक helping hand रही। लेकिन मेन तो उसका वो था ना कि नहीं, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मुझमें कोई कमी नहीं है। उसका determination था, I will do it, and she did it, no doubt। तभी वो जो है सब लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही है कि जिनके पास ये सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, क्या कमी आ जाए, तो अभी जो हमारे पास में है उसका बेस्ट से बेस्ट उपयोग करें। God has given you this, you are blessed with this, so make best use of it. Don't waste, don't get yourself involved in wrong things। गलत चीज़ों में ना तो उनको अपना टाइम लगाना है, ना देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है, पता नहीं कब क्या हो जाए और आप उसके बाद फिर क्या करोगे। हम केवल अफसोस कर सकते हैं। Then we will understand the real value of these things। जब हमारे पास में वो नहीं होगा। Is it okay? The chapter and the question answers, everything is clear? Okay, thank you.